नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत करते हैं शेयर बाजार में। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि जब इम्पोर्टेंट लेवल को लॉन्ग टर्म के लिए जब ब्रेक करती है मार्केट, तब ब्रेकआउट टाइम में एंड रिट्रेसमेंट टाइम में वॉल्यूम का क्या इफेक्ट रहता है। यानी कि आपको कैसे कंफर्म हुआ कि ये रिट्रेसमेंट जो होने वाला है ये फाइनली ये परफेक्ट है या फिर राइट या रॉन्ग या फिर फेक है। ये आपको जानना है कि ये ब्रेकआउट सही है या नहीं। तो अक्सर ये देखा गया कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ लुक हियर, यहाँ देखिए, यहाँ देखने की कोशिश की, ये देखिए ब्रेकआउट के बाद अक्सर देखा गया कि कोई वॉल्यूम नहीं होता है और लोगों का इंटेंसिव रहता है कि मार्केट दनादन उठेगी। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा होता तो सब यहाँ पर बाई करते रहते हैं। देखिए बड़ा हुआ है, बड़ा कैंडल बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, बाई करते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीज़न एंड लॉजिक को अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जानेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए, ये इंट्राडे के लिए नहीं है जो मैं सिखा रहा हूँ। आप लोग इसको इंट्राडे के नज़रिए से देखोगे तो आप लोग अपने टाइम फ्रेम को देख कर करोगे। मैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम में आप लोगों को एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थर्मेक्स के शेयर को लिया, ठीक ना। अब थर्मेक्स के शेयर में मैं आपको किसी भी शेयर में आपको एग्जाम्पल के जरिए दिखाऊंगा। पहले मैं मार्केट में ये देखिए कंसोलिडेट कितने दिन से चल रही थी, अप्रैल 11 से लेकर अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये मैंने मतलब ये हुआ कि 5 महीनों से मार्केट इसको कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक। यहाँ भी एक बार ब्रेक करने आई, बट इसका वॉल्यूम हाई है क्या? देखो ना, कुछ नहीं हाई है, उससे ज़्यादा रेट का वॉल्यूम हाई होता जा रहा है, नहीं है। फिर यहाँ पर भी ब्रेक करने आई थी, क्या वॉल्यूम हाई है, बट उससे बड़ा तो रेट का हाई है। लो भाई, गिर गई मार्केट। तो इसका मतलब 5 महीनों से कोशिश कर रही थी मार्केट इसको ब्रेक करने, बट उसके पास इतना पावर नहीं रहा। बट अब कैसे हम जानेंगे कि परफेक्ट ये ब्रेकआउट हो रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखने चाहिए RSI क्या बता रहा है। RSI बता रहा है कि 60 अबव, यानी कि मार्केट बुलिश। ये थर्मेक्स का जो मार्केट है बुलिश है ब्रेकआउट के टाइम में। बॉक्स इस 5 महीने के कंसोलिडेट को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर प्राइस को सस्टेन होने दिया और क्लोजिंग भी दिया। उस टाइम वॉल्यूम देखिए हाई है, साथ ही साथ RSI भी 60 के ऊपर है। ये आपको कंफर्म हुआ कि ये ब्रेकआउट परफेक्ट है। हाँ, अब एक चीज़ और कंफर्म होना है, यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट हो सकता है एक रेड कैंडल के साथ। अब आप लोग सोचो, ओ माय गॉड, ब्रेकआउट तो हुआ, ये फॉल्स है, इसका मतलब मार्केट तो गिर है रेड कैंडल। नो फ्रेंड, नो। हाउ टू आइडेंटिफाई राइट ब्रेकआउट, ये मैं सिखा रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पर देखोगे रिट्रेसमेंट टाइम, ये देखो रिट्रेसमेंट के टाइम में ठीक उसी जहाँ ब्रेक की उसी पर रिट्रेसमेंट करने मार्केट एक टाइम आती जरूर है। क्यों नहीं, यहाँ पर चल जाए फिर यहाँ पर चले, फिर भी वहाँ आएगी, ताकि जो बायर्स है वो डर के मारे सेल कर दे और वो ट्रैप हो जाए कि मार्केट सेलिंग साइड में अब आएगी। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट के टाइम में वॉल्यूम ही नहीं है। ओह माय गॉड, ग्रेट, वॉल्यूम ही नहीं है। देख लो, यहाँ देखो वॉल्यूम है, नहीं है। देखिए यहाँ वॉल्यूम है, नहीं है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने आती है तो वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम क्यों नहीं है, अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने जब ब्रेक किया तो बहुत सारे लोगों ने बाई किया, बट प्राइस ड्रॉप हो रहा है, रिट्रेसमेंट करना है, कोई सेल नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि मार्केट नहीं गिरेगा क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा, कोई बेचने ही नहीं चल रहा, ना FIDA, ना रिटेलर, ना होलसेलर, कोई नहीं बेचने चाह रहा। प्राइस तो एक बार रिट्रेसमेंट करने लोगों को डर बैठ गया मन में, बट यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया हो, बस ज़्यादा लोगों ने सेल, सो दैट यहाँ पर वॉल्यूम हाई नहीं हुआ। ये आपको कंफर्म हो गया कि ये रिट्रेसमेंट परफेक्ट है, ब्रेकआउट परफेक्ट है। देखिए नेक्स्ट डे ही क्या हुआ, देखिए मार्केट बुलिश कैंडल बने, ग्रेट। रिट्रेसमेंट का टाइम में 2200 थी, अब बुलिश कैंडल बनने के बाद 2300 चले गए, उसके बाद 2400 भी चले गए, 500 चले गए, यानी कि 300 रुपये एकदम 3 डे के अंदर 300 रुपये धराधर दिया। मार्केट यहाँ पर आपको क्या बताया, रिट्रेसमेंट के टाइम में वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। हमने एक में देख लिया। अब नेक्स्ट आपको एग्जांपल फिर मैं देना चाहूँ हिंडाल्को में। देखिए, ये देखिए हिंडाल्को में भी अभी एक वैसा ही सिनारियो बन रहा है। ये देखिए मार्केट अबव RSI अबव 60, बट डेली टाइम फ्रेम में 60 है। ये आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर एक बॉक्स को मार्केट ने ब्रेकआउट की। इस बॉक्स को कितने दिनों तक थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि ये भी लगभग 4-5 महीनों से ये 440 को ब्रेक नहीं कर पाई थी, बट यहाँ पर ब्रेक की है। ये कैसे समझेंगे कि भाई ये तो परफेक्ट ब्रेकआउट है। यहाँ पर एक क्लोजिंग भी हुआ है, देखिए यहाँ क्लोजिंग भी हुआ है, ब्रेक भी किया, क्लोजिंग भी हुआ। RSI 60 सपोर्ट है और वॉल्यूम कितना हाई है वो देखिए ना। ब्रेकआउट टाइम में कितना ज़्यादा वॉल्यूम है और रिट्रेसमेंट के टाइम में वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम है, नहीं है।
तो इसी के साथ साथ मैंने आपको क्या दिखाया कि आपको एक एग्जाम्पल और साथ में एक ट्रेड भी दे दिया। क्या किया, आपको एक एग्जाम्पल भी दिया, साथ में एक ट्रेड भी दे दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, नाम हिंडाल्को। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, हिंडाल्को नाम है, ये देखिए। और रिट्रेसमेंट के टाइम आप लोग बोले सर ये तो इवनिंग स्टार हो रहा है, तो सर ये भी तो इवनिंग स्टार है, सर ये भी देखो ना इवनिंग स्टार है, तो क्यों मार्केट यहाँ से 415 से क्यों गए 455, ये भी तो इवनिंग स्टार है, ये भी तो ब्रेकआउट हुआ है, बट वॉल्यूम ही हाई नहीं है, उससे ज़्यादा तो इसका हाई है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम ग्रेट है, देख रहे हो वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई है, मतलब कितने लोगों ने बाई किया, इसको ब्रेक करने में कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, देन ब्रेकआउट हुआ, एक सस्टेन भी हुआ, रिट्रेसमेंट करने आई है, तो आप लोगों को क्या फील होगा, ओ माय गॉड मार्केट तो नीचे गिरेगी ब्रेक करने के बाद, फिर एक ब्रेकआउट है ये। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है फ्रेंड, कोई सेल नहीं कर रहा बट प्राइस ड्रॉप हो रहा, मतलब ये मार्केट में सेलिंग नहीं है अभी भी, जिसने बाई किया वो होल्ड कर करें। सो दैट ये क्या हो सकता है, कल के लिए मार्केट गो अप हो सकता है। ये देख लीजिए हम लोग, मैं आपको दिखा दूं, आप लोगों की एक शेयर भी दे दे, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखो अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं माइंड ट्री, आइए माइंड ट्री में एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट की, मार्केट ब्रेकआउट दी, ब्रेकआउट टाइम में देखिए क्या गज्जब का वॉल्यूम है, ग्रेट गज्जब का वॉल्यूम है। ब्रेकआउट टाइम में आरएसआई भी 60 के ऊपर है, बहुत आरएसआई 60। ब्रेकआउट टाइम में बुलिश कैंडल क्रिएट की, मतलब प्रेशर बहुत क्रिएट हुआ, चलो बाई किया जाए, किक लगा, बाई का किक हुआ। अब यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि ये जो रेड कैंडल है ये क्या पैनिक सेलिंग का साइन या फिर रिट्रेसमेंट, क्या बताया मैंने, जब रिट्रेसमेंट का टाइम आएगा तो उसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। देखिए यहाँ तक ग्रीन कैंडल बहुत हाई थी, ये देखिए, बट ये रेड कैंडल जो क्रिएट हुई ये देखिए वॉल्यूम हाई नहीं है। ठीक, सेकेंड टाइम जब मार्केट फिर रेड कैंडल की बियरिश, तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार वॉल्यूम हाई ही नहीं है, और नेक्स्ट डे देख लीजिए ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट परफेक्ट था। ब्रेकआउट के टाइम में कितना था, 3 ईयर, ब्रेकआउट के बाद कितना हो गया 3 ईयर, 600 रुपया पर शेयर कम नहीं होते हैं, 10 शेयर होते तो 6,000 रुपया लगता, कितना मार्जिन आपका 36,000 रुपया, यानी कि 30,000 पर लगता है 36,000, 30,000 वो 36,000 में कन्वर्ट हो जाता है कम से कम आपको 15 दिनों के अंदर। तो ये कम नहीं होता है। अब जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा, क्वांटिटी कमाओगे प्रॉफिट कमेगा। तो इस चीज़ों को समझना होगा आपको। क्या मैंने सिखाया कि ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम होना चाहिए और रिट्रेसमेंट के टाइम में वॉल्यूम लो होना चाहिए। ये माइंड ट्रिक मतलब आप बोलिएगा कि सर ये भी तो है, ये भी तो है, देखो ना सर ये भी तो है, ये देखो ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम हाई है बट रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, ये हो सकता है। बट सर आपको समझना होगा यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम जितना नहीं उससे ज़्यादा वॉल्यूम तो सेलिंग साइड में, यानी कि जब मार्केट गिर रहा है देखिए वॉल्यूम देख पा रहे हैं, फिर रिट्रेसमेंट करना है फिर भी वॉल्यूम है बट थोड़ा कम है, ज़्यादा लोगों ने सेल नहीं किया, बट यहाँ दबा कर सेलिंग हुई है। जितना ज़्यादा बाई नहीं हुआ उतना ज़्यादा सेल हुआ। इसका मतलब क्या कि माइंड ट्री का जो मार्केट अभी लो है उतना ताकत नहीं, और माइंड ट्री आप लोग थोड़ा कैपिटल रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मैं बता दूं आप लोगों को, ये देखिए 60 के सपोर्ट पर है, ग्रेट, ये इसको बोलते हैं आरएसआई ग्रेट सपोर्ट। बट ये वन डे टाइम फ्रेम, आप लोग वन डे टाइम फ्रेम आरएसआई देखकर काम नहीं करना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको मंथली, वीकली एंड डेली एबव देख कर काम करना है। यदि मंथली में 60 के ऊपर है, डेली में 40 का सपोर्ट 60 के ऊपर है, और वीकली में 60 एंड 40 का सपोर्ट है, तो ग्रेट, आप मार्केट में बिंदास उसको बाई करो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, देखो उसके बाद रिटर्न बैंक से ज़्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को सीखने वाला कि यहाँ क्या है, वॉल्यूम बहुत हाई है, प्राइस जब ड्रॉप कर रहा है, देख रहे हैं 22 से ज़्यादा, ब्रेकआउट से ज़्यादा, पर यहाँ नहीं है। आप लोग बोलोगे हमें दोस्त मत देना, इसलिए मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, ये परफेक्ट है, ये फेक है। इसी तरह से मैंने आपको थर्मेक्स में दिखाया, ये भी परफेक्ट है। इसी तरह से हिंडाल्को में दिखाया। ये दिखाने का माध्यम मेरा ये है कि आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में समझाना। आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आते हैं, वॉल्यूम सर वॉल्यूम के बारे में बताओ, वॉल्यूम के बारे में मैंने 30 मिनट में अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। और हिंडाल्को में आप अपने कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलेगा। मेरा कहने का मतलब अब देख लीजिए, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, आपको यदि से ज़्यादा इस गैप को तोड़ देता है तो मार्केट आपका 425 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्मॉल स्टॉप लॉस बोलते हैं, छोटा छोटा लॉस बड़ा बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, कब आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए छोटा लॉस लो। तो उसका जो मार्केट गो अप होगा तो भैया ये जितना भी जो भी कर दे, कितना भी नाक रगड़ दे, ये 600 रुपये जाएगा। कितना जाएगा, 500 क्रॉस करेगा, 500 क्रॉस करे तो 550 जाएगा। और यदि ऑल टाइम हाई में चल जाता है आपका पैसा साल भर के अंदर डबल हो जाएगा, 400 का माल 800 भी हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। इसी तरह तो शेयर बढ़ता है, कमता है, बढ़ता है, कमता है, बढ़ता है। देखिए
इसी तरह बढ़ता है। तो इस चीज़ को देखना होगा। यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन क्रिएट हुआ, ये देखिए, और पैटर्न को ब्रेकआउट दिया तो डाउन साइड। फिर यहाँ देखिए अपर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, देखिए उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, फिर एक जा सकता है ये 520। आप लोग इसको टारगेट लेकर चलेगा और आपका 425 का स्टॉप लॉस। इसी के माध्यम से मैंने क्या किया, वॉल्यूम भी समझा दिया आपको, एक शेयर भी रिफर कर दिया, टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी दे दिया। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शुरू से शेष तक देखने के लिए आप लोगों को सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर